दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूपी बोर्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्राई प्रोटीन। ये जो क्राई प्रोटीन है यह आपका क्रिस्टली फॉर्म में पाया जाता है और जीवाणुओं को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जीवाणु अबिस प्रोटीन। यह प्रोटीन आपका बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस नामक जीवाणु द्वारा बनाया जाता है, जिसे शॉर्ट में बीटी जीवाणु भी कहते हैं। चूंकि यह प्रोटीन जीवाणुओं द्वारा निष्क्रिय अवस्था में बनाए जाते हैं, इसीलिए यह प्रोटीन बनाने वाले जीवाणुओं को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसे जीवाणु अबिस प्रोटीन भी कहा जाता है। परंतु यह जीवाणुओं को नहीं मारता, किंतु यह कीटों को नष्ट करने अथवा कीटों को मारने का काम करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कीटनाशक प्रोटीन भी कहते हैं। चूंकि यह प्रोटीन जीवाणुओं द्वारा निष्क्रिय अवस्था में बनाया जाता है, तो सक्रिय कब होंगे? यह प्रोटीन जब कीटों के पेट में पहुंच जाएगा तो वहां पर क्षारीय माध्यम में सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के पश्चात ये कीट की पेट की आंत की कोशिकाओं में छिद्र का निर्माण करते हैं, जिससे आपका कीट खाना खाने में असक्षम हो जाता है और वह भूख की कमी के कारण अंततः मर जाता है। इस क्राई प्रोटीन का उपयोग बीटी फसल के निर्माण में भी होता है। यदि दोस्त आप चाहते हैं कि बीटी फसल क्या होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ला देंगे आपका। अब देखते हैं कि दोस्त इस क्राई प्रोटीन का उपयोग कैसे कीटों को मारने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या है, ये जो हमारा क्राई प्रोटीन का क्रिस्टल है इसे स्प्रे में भरकर फसलों पर छिड़काव कर देंगे। अब छिड़कने के पश्चात देखते हैं कि ये हमारे कुछ फसल हैं जिस पर हमारे क्राई प्रोटीन की क्रिस्टल आपके छिड़काव अथवा छिड़के गए हैं। जैसे ये आपकी जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, यही आपके क्राई प्रोटीन की क्रिस्टल हैं। अब जब इन पौधों की पत्तियों को कोई कीट आपका खाएगा, तो उसके पेट में भी ये क्राई प्रोटीन के क्रिस्टल पहुंच जाएंगे। पहुंचने पर उनके पेट में उपस्थित क्षारीय माध्यम में ये सक्रिय हो जाएंगे, और सक्रिय होने के पश्चात उनकी जो पेट की अथवा आंत की सामान्य कोशिकाएं होंगी उन्हें संक्रमित करके ऐसा कर देंगे, और उनके कोशिका में एक प्रकार से छेद भी कर देते हैं। जब छिद्र कर देंगे तो यह आपका कीट खाना खाने में असक्षम हो जाता है, और वह भोजन करने में खाना खाने में असक्षम हो जाएगा, तो वह भूख की कमी के कारण अंततः कीट भी मर जाएगा। जब कीट मर जाएगा तो हमारे फसलों को हानि पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार हमारा फसल कीटों से सुरक्षित हो जाएगा।